नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नंबर 1 स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संविधान के टॉप 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन्हें याद कर लीजिए। आप इनमें से कितना सही करते हैं वह स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1954 को। कब दिया था नाम? वर्ष 1954 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। कितनी नहीं होनी चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 550। कितनी? 550। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250। कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 250। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31। कितने? 31। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. कृपलानी। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। किसने किया था तैयार? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का। किसका है? भारत का। आज का आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान कैसा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है।